हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं आपका न्यू पैराग्राफ। कल हमने आप लोगों का जो फोर्थ चैप्टर था उसको स्टार्ट किया था, द मुगल एम्परर। इसमें हम लोग ने देखा था कि कैसे मिडिल जो मध्यकाल है हमारा, उस समय तक आते आते हमारे जो सब कॉन्टिनेंट पे, भारत सब कॉन्टिनेंट पे बहुत सारी विभिन्नताएँ देखने को हम लोगों ने देखा कि मिडिल एज आते आते हमारे सब कॉन्टिनेंट पर जिस समय मुग़लों का शासन हुआ तो बहुत सारी विभिन्नताएं देखने को मिली, और मुग़लों को यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित करना या फिर अपना साम्राज्य बनाना एक बहुत ही जटिल टास्क था, एक हार्ड वर्क था उनके लिए। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पर बहुत सारे धर्म के लोग, बहुत सारे जाति समुदाय के लोग, बहुत ज़्यादा मान्यताओं को रखने वाले या फिर चीज़ों को समझने वाले, यानी विभिन्नताएँ बढ़ चुकी थी। लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा चेंजेस होने के बावजूद भी जो मुग़ल एम्परर ने हमारे सब कॉन्टिनेंट पे जो छाप छोड़ी है वो कोई भी सल्तनत नहीं छोड़ पाया। ठीक है, एक पॉजिटिव अगर हम बात करें तो पॉजिटिव जो एक छाप है वो मुग़ल एम्परर ने हमारे भारतवर्ष पे छोड़ी है, जिसमें कि हम लोगों ने कल एग्जाम्पल लिया था वो मोनूमेंट्स, वो भवन, वो बिल्डिंग्स जहाँ पर हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं रेड फोर्ट पे, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं वहाँ से वो अपने स्पीच को फ्रीडम डे के दिन डिलीवर करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने कल देखा था। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये फिगर भी हमने आप लोगों को रेड फोर्ट का दिखाया था। तो नेक्स्ट आज हम पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे, एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज़ Who were the Mughals? Who were the Mughals? ये मुगल्स कौन थे, कहाँ से आए थे, और इन्होंने भारतवर्ष में कैसे ये आए, किस समय ये बने, कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पैराग्राफ को। Who were the Mughals? ये मुगल्स कौन हैं, कौन थे ये मुगल्स? The Mughal were descendant of true great, क्या लिखा है यहाँ पे, टू ग्रेट रूलर को देख लेते हैं क्योंकि वहाँ पे पॉइंट है, कुछ दिख नहीं रहा है। द मुगल वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट रूलर, जो मुगल थे वो महान शासकों, मुगल दो महान शासक वंशों के वंशज थे। द मुगल वर डिसेंडेंट ऑफ टू ग्रेट यानी दो महान शासकों के जो वंश थे उनके ये वंशज थे। कौन? मुगल। यानी दो महान शासक मिले थे तो उनसे एक वंश उत्पन्न हुआ था, और उस वंश से ये मुगल हमारे भारतवर्ष में आए थे। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ द गंगेज खान। अगर हम बात करें तो जो मुगल थे वो अपने मातृ यानी जो उनका ननिहाल था उसको समझिए, जो मुगल थे उनकी जो माता का जो पक्ष था, यानी कि उनकी माता जहाँ जो रहने वाली थी वो चंगेज़ खान died 2027, the Mongol ruler who ruled over part of the China and Central Asia। यानी ये जो चंगेज़ खान है जिसने कभी 1227 में जिसकी मृत्यु हुई है, जो एक मंगोल शासक थे। चंगेज़ खान कौन थे? मंगोल शासक थे, और इन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया में अपना शासन किया है। उन्हीं के वंश से उत्पन्न हुए कौन है? ये मुगल हैं। ठीक है। तो लेकिन ये सिर्फ माता साइड, अभी सिर्फ उनकी मदर साइड हमने बताया, अभी फादर साइड और हैं, देखते हैं आगे। फ्रॉम देयर फादर साइड, अगर हम उनके पिता के साइड से बात करें कि उनके बाबा का जो घर है वो कहाँ है, उनके बाबा किस वंश के थे? रूल्ड ओवर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ द तैमूर, डाइड इन 1404। तो ये तैमूर शासक जो 1404 ईस्वी में जिनकी मृत्यु हुई है वो ईरान, इराक और मॉडर्न डे जिसको हम लोग तुर्की कहते हैं, यहाँ पर उनका शासन था। यानी जो ये मुग़ल हैं, ये मुग़ल दो वंशों से मिल कर के इनका मुग़ल शासन बना है, जिसमें मातृपक्ष से वो मंगोल हैं,
सॉरी मातृ पक्ष से वो मंगोल हैं और पितृपक्ष से वो कौन हैं? पितृपक्ष से वो तैमूर शासक हैं। यानी मंगोल और तैमूर ये दो लोग जब मिले हैं तब जाकर के मुग़लों का वंश बढ़ा है, यानी मुग़ल वंश आया है अस्तित्व में। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। However, the Mughal did not like to be called Mughal. लेकिन however the Mughal did not like to be called Mughal or Mongol. This was because Genghis Khan memory was associated with the massacres of the innumerable people. It was also linked with the Uzbek, their Mongol competitor. On the other hand, the Mughals were proud of their Timurid ancestry, not least of all because their great ancestor had captured Delhi in 1398. देखिए इन्होंने क्यों मंगोल या फिर मुग़ल ही अपना नाम क्यों रखा? इन्होंने अपना नाम तैमूर राम से, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ का एक सिस्टम है कि जो पिता का वंश होता है उसी वंश से आगे नाम बढ़ाया जाता है। लेकिन इन्होंने तैमूर, मुग़लों ने तैमूर अपना जो टाइटल है वो क्यों नहीं रखा? उन्होंने क्यों मुग़ल रखा? तो उसके पीछे भी एक रीज़न है, ठीक है। ऐसा इसलिए था क्योंकि चंगेज़ खान से जुड़ी जो स्मृतियां हैं, यानी उनके बारे में ये कहा जाता है कि सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार उन्होंने किया था। ये कहा जाता है कि चंगेज़ खान जो थे उन्होंने सैकड़ों व्यक्तियों को मारा था, नरसंहार उन्होंने किया था। यही जो कहावत है या फिर ये जो स्मृति है मुग़लों के प्रतियोगी उज़्बेकों से भी संबंधित थी, ठीक है। यानी जो उज़्बेक हैं उनसे ये संबंधित था कि उन्होंने नरसंहार किया है। दूसरी तरफ मुग़ल तैमूर के वंशज होने पर गर्व का अनुभव करते थे। जो मुग़ल थे वो क्या करते थे? तैमूर के वंशज होने पर गर्व का महसूस करते थे। ज़्यादा इसलिए क्योंकि उनके इस महान पूर्वज ने 1398 में दिल्ली पर कब्ज़ा किया था, ठीक है। तैमूर ये जो हैं, तैमूर ने 1398 में दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। आगे देखते हैं। उन्होंने अपनी वंशावली का प्रदर्शन चित्र बनाकर किया। प्रत्येक मुग़ल शासक ने तैमूर के साथ अपना चित्र बनवाया है। जैसे कि चित्र फर्स्ट को देखिए जो तैमूर और मुग़लों की समूह में तस्वीर प्रस्तुत है। चलिए देखते हैं चित्र फर्स्ट 5। ये देखिए, ये जो मुग़ल हैं बीच में बैठे हुए हैं, एक साइड तैमूर हैं और एक साइड मंगोल हैं। तैमूर हैं और कौन है एक साइड? फिगर में तैमूर और मुग़लों के समूह में, तैमूर और मुग़लों की समूह में तस्वीर है। ये तैमूर और मुग़ल बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये फिगर है, ये देखते हैं पहले इसको। A miniature painting dated 17 to 1712 of Taimur, this descendant and the Mughal emperor. Taimur is in the center, and on his right his son Miran Shah, the first Mughal emperor Babur's great grandfather, and then Abu Said, Babur's grandfather. To the left of the Taimur and the Sultan Muhammad Mirza, Babur's great-grandfather, and Umar Sheikh, Babur's father. The Mughal emperor Babur, Akbar and Shah Jahan, and the third, fourth and the fifth individual on the Taimur's right and on his left, he in the same order, the Humayun, Jahangir and the Aurangzeb. देखिए यहाँ पे जो फिगर दिया हुआ है, इस फिगर के बारे में अगर हम देखते हैं तो तैमूर उनके उत्तराधिकारी और मुग़ल सम्राटों का ये चित्र है जो 72 से 12 के बीच का ये है। मध्य में तैमूर हैं और उनकी दाहिने ओर पुत्र मीरन शाह हैं और जो प्रथम मुग़ल सम्राट बाबर का
मतलब बाबर के वो क्या थे, ग्रेट ग्रेट यहाँ दिया है ना, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, यानी वो बाबर उनके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर थे, यानी कि उनके दादाजी समझ लीजिए। और उनके बाद अबू सैद बाबर के दादा, यानी बाबा के बाबा हैं यहाँ पे कौन, मीरन शाह। बाबर के जो उनके बाबा हैं उनके पिता कौन है, मीरन शाह। और उनके 1 मिनट, और उनके जो बाबा जी हैं दादा जिनको बोला जाता है ग्रैंडफादर, अबू सैद। और तैमूर की बाईं ओर सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा बाबर के परदादा, और उमर शेख बाबर के पिता। और तैमूर की दाहिनी ओर तीसरे, चौथे और पांचवें व्यक्ति मुग़ल सम्राट बाबर, अकबर और शाहजहां हैं। और उनकी दाईं ओर उम्र उसी क्रम में हुमायूं, जहांगीर और औरंगज़ेब हैं। मतलब इन सब का फिगर बनाया गया है, ठीक है। ऐसा मत समझिए कि सब एक ही समय में बैठे हुए हैं, एक ही, अरे इतनी सारी पीढ़ियाँ एक समय में कैसे आ सकती हैं, लेकिन ये फिगर दिखाया गया है, ठीक है। इस फिगर को बना करके दर्शाया गया है। चलिए आगे चलते हैं। गो। इस पैराग्राफ को पढ़ लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट हेडिंग स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, मुग़ल मिलिट्री कंपेनी। तो इसको हम लोग तो कल पढ़ेंगे, क्योंकि आज हेडिंग स्टार्ट करेंगे तो फिर ख़त्म भी तो करना होगा इसको, और ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मुग़ल सैन्य अभियान जो है उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाय बच्चों।